हेलो दोस्तों, इस प्रकृति के कुछ नियम बनाए गए हैं जिसमें इंसान के सोने उठने और भोजन करने के नियम और कुछ निश्चित समय बनाए गए हैं। कहा जाता है जिसने ये नियम फॉलो कर लिए उसको जिंदगी में कोई सफल होने से रोक ही नहीं सकता। आज इस वीडियो में आपको यूनिवर्स का वो नियम बताने वाले हैं जो मनुष्य के उठने का सही समय है। द ग्रेटेस्ट टाइम के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं। द ग्रेटेस्ट टाइम को ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त एक समय को कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इससे शरीर और दिमाग में क्या होता है, ये भी हम आगे आपको वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। हिंदू धर्म में जुड़े वेद पुराणों और शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को शुभ माना गया है। रात्रि के अंतरिम पहर के बाद सुबह उदय के ठीक पहले का समय जो होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अगर विस्तार से देखा जाए तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, 15 दिन के और 15 रात के। अगर हम 24 घंटे को 30 में डिवाइड करते हैं तो एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। सूर्य उदय से पहले जो एक मुहूर्त आता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से लेकर 5:30 तक होता है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने बताया है कि जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसे बल, बुद्धि, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अगर हम सब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन देखें तो ब्रह्म मुहूर्त से इंसान को फायदा कैसे हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से बना है। इसमें 3 मुख्य एनर्जी का निर्माण होता है जिसे वात, पित्त और कफ कहते हैं, जिन्हें 3 दोष भी कहा जाता है। 3 दोषों में वात को प्रमुख दोष माना जाता है। ये 2 दोषों को भी नियंत्रित करता है। वैसे देखा जाए तो वात तो पूरे शरीर में ही है, पर इसका ज्यादा असर रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में पाया जाता है। वात शरीर और दिमाग को गति देने में काम करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर बात का संतुलन गड़बड़ा जाए तो मनुष्य को मानसिक बीमारी का खतरा रहता है। बात की एनर्जी सुबह 2 से लेकर 6 बजे तक पीक पर होती है। हम अब आपको ऐसे चक्कर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने ना सुना हो, जिसमें मानव शरीर 24 घंटे के चक्कर में काम करता है, जिसे सर्काडियम रिदम के रूप में जाना जाता है। हम हमारी रोज की गतिविधियों को इस नेचुरल सर्काडियम के साथ अलाइन करके हम हमारे शारीरिक कार्यों और मानसिक कार्यों को कस्टमाइज कर सकते हैं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो हम शरीर को पृथ्वी की प्राकृतिक लय के साथ जोड़ते हैं। इससे हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा होता है। सर्काडियम के अनुसार सुबह 4 बजे हमारे शरीर का टेम्परेचर सबसे कम होता है। ब्रेन का मेलाटोनिन लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है। जब सुबह के 7:30 हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन का मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है। हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है जिसे पाइनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये हार्मोन मनुष्य के जागने और सोने के चक्कर को नियंत्रित करने में जिम्मेदार है। ये हार्मोन मनुष्य को आराम की नींद में मदद करता है। इस स्थिति में मनुष्य योग और मेडिटेशन करे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम आपके साथ एक और हार्मोन की बात करने वाले हैं जिसका नाम है कोर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब मनुष्य के दिमाग में ये हार्मोन एक्टिव होता है तो मनुष्य का स्ट्रेस कम हो जाता है और बहुत सारे कामों में वो फोकस करने लग जाता है। अगर हम लोग मेडिटेशन और योग ब्रह्म मुहूर्त की बजाय किसी और टाइम पर करते हैं तो जब हम अपने विचार यूनिवर्स को भेजते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसकी वजह यह है कि उस टाइम पर बहुत सारे लोग योग और ध्यान कर रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में विचारों की संख्या बहुत कम होती है। अगर उस टाइम पर हम अपने विचार यूनिवर्स को भेजते हैं तो उस रिस्पॉन्स को वास्तविक जीवन में आने में कम समय लगता है। हिंदू धर्म में 3 से 7 बजे तक मनोहर काल होता है। ये भी कहा जाता है कि मनुष्य को उस टाइम पर उठ जाना चाहिए। इस टाइम पर एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर मनुष्य इस टाइम पर मेडिटेशन और ध्यान करेगा तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो पूरा दिन और एक्टिव रहेगा। इसलिए ही सभी धर्मों में सुबह की प्रार्थना और दुआओं को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि जल्दी से जल्दी लोगों की प्रार्थनाएं कबूल हो सकती हैं। और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा होता है। उस टाइम पर अवचेतन मन के सभी रास्ते खुले होते हैं। अवचेतन मन पर भी अलग से एक हम वीडियो बनाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त सबके लिए अच्छा है, चाहे स्टूडेंट हो या योगी हो। सभी लोग इस टाइम पर ध्यान कर सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हैं। जितने भी सफल लोग हैं, चाहे अंबानी है, अडानी है, ये लोग ब्रह्म मुहूर्त में योग और मेडिटेशन करते हैं, ना कि सुबह उठकर इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं या शॉर्ट देखते हैं। हर आदमी के पास दिन में 24 घंटे तो होते ही हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो जल्दी सोने चले जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठते हैं और इसका फ़ायदा लेते हैं। हमें अपने जीवन में समय पे काम करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आज से ही आप संकल्प लीजिए कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा और मेरे हर सपने पूरे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।